आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से है। एक नई जो लास्ट यूनियन बजट हुआ था, केंद्र सरकार का बजट था, उसमें एक नई स्कीम लॉन्च हुई थी, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। तो इसी के संदर्भ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्कीम को लॉन्च कर रहा है, इसी के संदर्भ में आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो जैसा आपको पता है कि पिछले यूनियन बजट में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान एक जो ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है वो ट्राइबल पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए गया है। इसमें जो जहाँ पर भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है वो 63,843 ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस में पूरे कंट्री में होगा। इसके लिए 79,156 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है, जो 5 साल में खर्च किया जाएगा। और जो प्रोग्राम है वो 4 मुख्यतः बिंदुओं पे जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है उस पर फोकस करेगा। पहला है डेवलपिंग इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड कनेक्टिविटी, घर वगैरह। इसके अलावा प्रमोटिंग इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तीसरा पॉइंट है जो है यूनिवर्सलाइजिंग क्वालिटी एजुकेशन, यानी शिक्षा के लिए अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। उसके अलावा है हेल्दी लाइफ और डिग्निफाइड एजिंग है। ये 4 इसके कंपोनेंट्स हैं। और जो स्कीम है वो करीब 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ लोग जो देश में हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन, उनको लाभ देगी। और ये स्कीम जो है 549 जिलों में 2740 ब्लॉक्स में और 30 स्टेट्स में लागू होगी। त्रिपुरा उनमें से एक राज्य है। और त्रिपुरा में ये स्कीम सारे 8 जिलों में लागू होगी। और जिसमें जो टोटल विलेजेस है वो 392 ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस है, जहाँ पॉपुलेशन 50% या उससे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन, वहाँ लागू होगी। और ये टोटल 52 ब्लॉक्स में होंगे। स्कीम जो है मैंने जैसे बताया कि 5 साल में इम्प्लीमेंट होगी। और इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए बहुत बड़ा मेगा इवेंट 2 अक्टूबर 2024 को, जो महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है, उस दिन जो है ये स्कीम बड़े उसमें लॉन्च होगी। जिसका मुख्य जो प्रोग्राम होगा, इवेंट होगा, वो झारखंड में होगा। और इस स्कीम के पहले एक जो है महाशिविर में मंथन प्रोग्राम होगा, जहाँ पर सारे डिपार्टमेंट वगैरह जो भी अपना प्लान बनाएंगे उसको रखा जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। और उसके बाद उसका एक्शन प्लान फाइनलाइज किया गया। ये जो महाशिविर है वो 27 सितंबर को नई दिल्ली में होगा। इस महाशिविर में हमारे यहाँ से भी जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसके अलावा कुछ और भी डिपार्टमेंट भी पार्टिसिपेट करेंगे। आपको पता है ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बहुत सारे इनिशिएटिव ट्राइबल वेलफेयर की ले रहा है, जिसमें जैसे स्कॉलरशिप है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, लाइवलीहुड है। जैसे आपको पता है ट्रस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये जो स्कीम होगी, इन सब के ऊपर एक तरह से मैं बोलूँगा टॉपअप है, या उसको ही एक्सपैंड करेगी। ये जो नई स्कीम के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वो उसके साथ ही उनके सारी चीज़ों को सपोर्ट करेंगी। इसमें जो मुख्य जो कंपोनेंट्स मैंने बताया था, 4 ब्रॉड जो मेन कंपोनेंट, उसके अलावा जो मेन इंटरवेंशंस है, टोटल बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं, करीब 25 इंटरवेंशन। इनमें से कुछ जो मेन इंटरवेंशन मैं बोलना चाहूँगा। तो पहला है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट हाउसेज, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो हाउस होल्ड्स हैं, उनको परमानेंट कंस्ट्रक्शन प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस, उनको कनेक्ट किया जाएगा। वाटर सप्लाई जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही अलग से वाटर सप्लाई के लिए व्यवस्था की जाएगी। एनर्जी और इलेक्ट्रिफिकेशन के अंतर्गत जो है, जहाँ पर भी अभी मान लीजिए ग्रिड कनेक्टेड पावर नहीं है, तो वहाँ मिनी सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, या हम लोग इसका ग्रिड कनेक्शन किया जाएगा। इसके लिए पावर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में 2 चीज़ें हैं जो मुख्यतः हैं, जो मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड्स हैं, जो सारे जितने भी इन विलेजेस में ट्राइबल पॉपुलेशन, सबको कवर किया जाएगा। इसके अलावा एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत क्लीन कुकिंग फ्यूल एक्सेस के लिए एलपीजी कनेक्शन दिया जाए। और इसी तरह चाइल्ड डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन के लिए आंगनबाड़ी सेंटर अलग से खोले जाएंगे इसमें, और जिससे कि पोषण अभियान से इनको सपोर्ट, जो उनके बच्चों को सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा पोषण वाटिक्स जो है, न्यूट्रिशन गार्डन्स हैं, वो खोले जाएंगे। शिक्षा के उसमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए हॉस्टल कंस्ट्रक्शन समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखा गया है। जहाँ जहाँ जरूरत है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। इसके अलावा टेलीकॉम कम्युनिकेटिव जो इनएक्सेसिबल एरिया, वहाँ टेलीकॉम कम्युनिकेशन पुअर होता है, कमजोर रहता है, तो उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। उसके लिए बीएसएनएल काम करेगी या प्राइवेट सेक्टर वाले काम करेंगे।
इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट और स्किल एनहांसमेंट में किया जाएगा। डिजिटल इनिशिएटिव में जो डिजिटल ब्रिज को गैप को कैसे ब्रिज किया जाए वो देखा जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सपोर्टिंग है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को सपोर्ट किया जाएगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर करेगा। फिशरी सेक्टर में फिशरीज में कल्चर एंड एक्वाकल्चर एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाएगा। लाइव स्टॉक सेक्टर में असिस्टेंस दिया जाएगा कि लाइव स्टॉक रियरिंग के लिए जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में कैसे लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए असिस्टेंस किया जाएगा। रूरल डेवलपमेंट कैपेसिटी में जो लाइवलीहुड के जो एसएचजीज वगैरह उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसके अलावा लोकल गवर्नेंस और लीडरशिप को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक और जो खास बात है इसमें टूरिज्म सेक्टर में कि जैसे ट्राइबल होम से ट्राइबल हट से उसको अलग से कंस्ट्रक्शन किया जाए, जिससे ट्राइबल पॉपुलेशन में टूरिज्म को प्रमोशन मिले और साथ में बहुत सारी जॉब्स जनरेट हो, इसके लिए किया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इंस्ट्रक्शन था उसके हिसाब से हम लोगों ने एक पहले प्रिपरेटरी मीटिंग ऑलरेडी कल कर लिया है। कल मीटिंग हुई थी जिसमें सारे लाइन डिपार्टमेंट के कई सारे सेक्रेटरीज या डायरेक्टर प्रेजेंट थे और उनके साथ एक जो है हम लोगों ने स्ट्रेटजी चॉक आउट किया। साथ में ऑनलाइन मोड में डीएम एंड कलेक्टर भी ऑटो डीएम एंड कलेक्टर भी कनेक्टेड थे, तो उनके साथ हमने ये डिस्कस किया कि इसको 2 या 3 दिन में एक्शन प्लान प्रिपेयर करेंगे। जो हमारा मेगा शिविर है 27 सितंबर को, वहाँ पर वो एक्शन प्लान प्रेजेंट किया जाएगा। तो इसलिए डीएम्स ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया इस स्कीम के बारे में बताने के लिए, और साथ में जो है लाइन डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग करें कि कैसे ये सारे जो एरिया मैंने बताए उस पर जो मतलब डिस्कशन करके एक एक्शन प्लान एक स्ट्रेटजी तैयार की जाए। और ये हम आशा करते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीम है उसके साथ जब ये जुड़ के काम करेगी तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाएगी, बहुत बड़ा चेंज लाएगी ट्राइबल पॉपुलेशन की लाइफ में। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो स्कीम्स है उसके ऊपर एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। जैसे मैंने पहले बताया कि करीब 5 साल में 79,000 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च किया जाएगा, तो इस साल भी करीब 6,000 करोड़ से ज़्यादा अवेलेबल है। तो हमको भी उसमें से बहुत सारा जो गैप फंडिंग है उसको फिल किया जाएगा और उसी के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर और लाइन डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मेन स्कीम में कहाँ कहाँ गैप रह गए हैं। जो इन ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस है वहाँ पर हम गैप आइडेंटिफाई करें और गैप आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से उन पर डेवलपमेंट के काम किए जाएं। तो हम आशा करते हैं कि स्कीम से हमारी पूरी ट्राइबल पॉपुलेशन को बहुत बेनिफिट होगा। और ये जो 392 मैंने विलेजेस बताया उसमें लगभग करीब 10 लाख से कम पॉपुलेशन होगी, जो पूरा सबको लाभ होगा। जैसे रोड बनती है तो चाहे कोई भी पॉपुलेशन सभी को लाभ होगा, और साथ में करीब 8.5 लाख ट्राइबल पॉपुलेशन को इस स्कीम में लाभ। धन्यवाद सर। आउट ऑफ 79156 त्रिपुरा के लिए कितने एलोकेटेड है? इसमें जो आपका एकदम राइट क्वेश्चन है, ये मैं भी जानने की कोशिश कर रहा था। तो एक्चुअली क्या है कि अगर देखा जाए तो टोटल 63,843 विलेजेस कंट्री में कवर होंगे और त्रिपुरा के जो हमारे 392 विलेजेस कवर होंगे, तो देखा जाए तो करीब अराउंड 0.6% के आसपास आता है। अभी एक्चुअली क्या है कि हम जो गैप आइडेंटिफाई करेंगे वो गैप में जो भी स्कीम में नहीं कवर होगा उसका हम एक एस्टिमेट बना रहे हैं और वो एस्टिमेट हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे और उसके बाद वो सैंक्शन करेंगे। तब पता चलेगा कि त्रिपुरा को कितना मतलब उसमें एलोकेशन। तो अभी जो हमको बताया गया वो टोटल क्वांटम ऑफ फंड बताया गया। सब कुछ जो प्रोजेक्ट है, हाँ। तो प्रोजेक्ट को ऐसे फंड मिलते हैं ना, तो अलग से क्या उसको? हाँ, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली क्या है कि ये जो जितनी भी इसमें इंटरवेंशन है 2 तरीके, एक तो मेन स्कीम से ही इंटरवेंशन होंगे, पर जहाँ ट्राइबल डोमिनेटेड विलेजेस है वहाँ हमें पहले सैचुरेशन करना है, तो वहाँ पर वो एक्स्ट्रा फंड कुछ ना कुछ उसकी व्यवस्था करेंगे। और दूसरा जो स्कीम में कवर नहीं होता है, अगर वहाँ कोई जरूरत होगी तो उसके लिए भी जैसे क्रिटिकल फंडिंग गैप फंडिंग होगी। जैसे हमें अभी एक्चुअली ये स्कीम का पूरा मतलब ये पूरा जो एक कंपोनेंट उसका एक्शन प्लान हम बना ही रहे हैं। तो एक बार जब एक्शन प्लान होगा तो हम फिर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताएंगे कि हमारा कितने का एक्शन प्लान है, क्या क्या है। तो जो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कोई स्ट्रीट नहीं कवर हो रही बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम अलग से व्यवस्था होगी, तो इसके लिए भी प्रोविजन किया गया है। सेकेंड अक्टूबर में तो त्रिपुरा में भी लॉन्चिंग होगा, ये पूरे देश में लॉन्च होगा इंक्लूडिंग त्रिपुरा, सब जगह। 27 सितंबर को जो महाशिविर है त्रिपुरा में कुछ होगा? नहीं, वो त्रिपुरा नहीं, वो दिल्ली में, वो एक ही जगह महाशिविर। यहाँ से सारे जगह से ऑफिसर्स को बुलाया गया है और वहाँ पर मीटिंग होगा। वहाँ पर जो हम लोगों को खबर है
कि वहाँ पर जो मिनिस्ट्री के ऑनरेबल मिनिस्टर्स है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को जो हम क्लब करके देंगे तो पूरा सारे स्टेट्स के मिला के एक नेशनल प्लान बनाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे और फाइनलाइज करेंगे।